दुनिया में सबसे ज्यादा पाकबाज लोग मुसलमान हैं। सबसे ज्यादा पाकीज़ा मर्द मुसलमानों में, मुसलमानों के मर्द नौजवान हैं। पाकीज़ा औरतें मुसलमानों की औरतें। इन यहूदियों सलीबियों के मर्द भी दानी, इनकी औरतें भी दानी, दिन रात ज़िना करने वाले बदकार, हरामी, शराबें पीने वाले बदकिरदार लोग हैं। दुनिया में बाकमाल, बाइज्जत, एजाज वाले पाकीज़ा लोग अगर हैं तो मुसलमान हैं। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा बैन यदयिस्साअह। मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द गवा। व इन्नहु ला यज़ुर्रु इल्ला नफ़्सहु व ला यज़ुर्रुल्लाह शैआ। नस्अलुल्लाह रब्बना तबारक व तआला अन यजअलना मिम्मन युतीउहु व युतीउ रसूलहु व यत्तबिउ रिज़वानहु व यज्तनिबु सख़तहु फ़इन्नमा नहनु बिही वलहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वलतजिदन्न अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद वल्लज़ीना अशरकू। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने कुरान मजीद में 3 कौमों को मुसलमानों का बदतरीन दुश्मन करार दिया है। 3 कौमों को मुसलमानों का बदतरीन दुश्मन करार दिया है। छठे पारे का आखिर है। अल्लाह फरमाते हैं लतजिदन्ना, आप जरूर पाएंगे, महसूस करेंगे, देखेंगे, अशद्दन नास अदावतन, अदावत और दुश्मनी के लिहाज से सबसे सख्त, लिल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों के लिए, ईमान वालों के लिए दुश्मनी में तमाम लोगों में से सबसे सख्त अल यहूद, यहूदी होंगे। यहूदियों को अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने ईमान वालों का सख्त तरीन दुश्मन करार दिया है। वल्लज़ीना अशरकू, और दूसरे नंबर पर ईमान वालों से अदावत और दुश्मनी रखने वाले अल्लज़ीना अशरकू, वो लोग हैं जो बुतों के पुजारी और बदतरीन मुशरिक हैं। आज रुए जमीन पर सबसे गंदे और पलीद मुशरिक करोड़ों बुतों की पूजा करने वाले हिंदू हैं। दो कौमें, यहूदी और बुत परस्त मुशरिक। और दूसरे मुकाम पर अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया। ऐ ईमान वालो, यहूदियों को
और सलीबियों को अपना दोस्त न समझना। यहां अल्लाह ने यहूदियों के साथ सलीबियों का तज़किरा किया है। तो ये तीन कौमें हैं, यहूदी, बुतों के पुजारी मुशरिक हिंदू और सलीबी। इन तीनों को अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने मुसलमानों का बदतरीन दुश्मन करार दिया है। मुसलमानों को यह अकीदा बनाना चाहिए, जिस तरह हम नमाज के फर्ज होने का अकीदा रखते हैं कि कुरान में अल्लाह ने इसका हुक्म दिया है, रोजे को फर्ज मानते हैं, अल्लाह ने कुरान में इसका तज़किरा किया है, हज के फर्ज होने का अकीदा रखते हैं कि कुरान में इसका तज़किरा है। इसी तरह यहूदियों के, बुतों के पुजारी मुशरिकों के और सलीबियों के दुश्मन होने का अकीदा भी रखना चाहिए। ये फर्ज है कि अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने कुरान मजीद में इनको दुश्मन करार दिया है। इस अकीदे का फायदा क्या होगा? बदकिस्मती से आज हम मुसलमान कुरान से रहनुमाई नहीं लेते। हम अपने कारोबार की बुनियाद पर, मफाद की बुनियाद पर दुनिया को देखते हैं और दुनिया में चलते हैं। हमें पैसे से गर्ज है, अपने मफाद से गर्ज है। हमने कभी ईमान की बुनियाद पर सोचा ही नहीं। अल्लाह हमें तौफीक दे हम ईमान की बुनियाद पर सोचें। ये वो बदतरीन दुश्मन है जिनको अल्लाह दुश्मन करार दे रहा है। और दुनिया इधर की उधर हो सकती है, अल्लाह की बयान करदा बात कभी गलत हो सकती, ये कभी खैर खा नहीं हो सकते। मा यवद्दुल्लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताब वलल मुशरिकीन अन युनज़्ज़ल अलैकुम मिन खैरिन मिन रब्बिकुम। अल्लाह फरमाते मेरे मुसलमान बंदो, ये अहले किताब के काफिर यहूदी और सलीबी और ये मुशरिक ये भी पसंद नहीं करते कि तुम्हारे रब की तरफ से कोई खैर तुम्हारे ऊपर नाजिल हो। इन्होंने तुम्हें क्या फायदा पहुंचाना है, इन्होंने तुम्हारा क्या भला करना है। ये तो ये भी नहीं चाहते कि तुम्हारा रब तुम्हारा कोई फायदा करे। बदतरीन दुश्मन है। अगर हम इनको दुश्मन समझें, इनके दुश्मन होने का अकीदा रखें, तो हम इनकी साजिशों से अपने आप को बचा सकते हैं। आज हमारे देहातों में दुश्मनियां चलती हैं ना, आपस में लड़ते रहते हैं, पित्ते में आग भर जाती है, चचे के बेटे से लड़ाई, फूफी के बेटे से लड़ाई, अपने रिश्तेदारों से लड़ाइयां, बरादरियों में लड़ाइयां, गांव वालों से लड़ाइयां। बाद आ जाओ ये आपस की लड़ाइयां ईमान बर्बाद कर देती हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहु अकबर, सोमवार और जुमेरात को 2 दिनों में इंसानों के अमाल अल्लाह के सामने पेश किए जाते हैं। अल्लाह बहुत खुश होकर अपने फरिश्तों को हुक्म देते हैं, मेरे बंदों के अमल मेरे सामने पेश करो, नेक अमाल। जो कंधों पर बैठे हुए फरिश्ते लिखते हैं ना, पेश किए जाते हैं। अल्लाह अमल भी देखता है, बंदे का दिल भी देखता है। अगर अमल साले है, दिल साफ है, फरमाया अल्लाह हुक्म देते हैं फरिश्तों को, इसको अहले जन्नत में लिख दो, इसको अहले जन्नत में लिख दो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर उस बंदे के अमल अल्लाह के सामने रखे जाते हैं जिसके अमल तो बहुत हैं, नमाजें भी हैं, रोजे भी हैं, हज भी है, उम्रा भी है, कुरान की तिलावत भी है, मस्जिद बनाना भी है, मदरसा बनाना भी है, जिहाद करना भी है, माँ बाप से अच्छे सलूक भी है, सदका खैरात भी है। लेकिन जब अल्लाह इसके दिल को देखते हैं, इसके दिल में अदावत है,
बुग़्ज़ है, नफरत है, लड़ाई है, अपने रिश्तेदारों के खिलाफ, अपने मुसलमान भाइयों के खिलाफ कीना और अदावत रखता है। फरमाया अल्लाह गज़बनाक होकर फरिश्तों को हुक्म देते हैं इसके अमाल नामे को उठाओ, मुझसे दूर ले जाओ, मैं इसके अमल देखना भी पसंद नहीं करता। फलन अग़फ़िरलहुमा, मैं हरगिज़ माफ नहीं करूंगा इनको, हत्ता यस्तलिहा, जब तक ये आपस में सुलह नहीं करेंगे। बर्बाद हो जाते हैं जो आपस में दुश्मनियां पालते हैं। अगर लड़ाई करनी है तो उनसे लड़ो जिनको अल्लाह ने तुम्हारा दुश्मन करार दिया है। यहूदियों से लड़ो, बुत परस्तों, मुशरिकों, हिंदुओं से लड़ो। नफरतें रखनी है तो सलीबियों से रखो जिनको अल्लाह ने दुश्मन करार दिया है। जो कलमा पढ़ने वाले मुसलमान हैं उनको तो अल्लाह तुम्हारा भाई करार दे रहा है। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मोमिन तो आपस में भाई भाई हैं। अगर हम इन तीनों दुश्मनों को दुश्मन समझने का अकीदा रखें तो हमारे ईमान महफूज हो जाए, हमारा दीन महफूज हो जाए, हम काफरों की नकलें उतार उतार कर अपने दीन से दूर न जाएं। इनकी साजिशों पर नजर रखें, इनकी हरकतों पर नजर रखें। आज लोग दुश्मनियां पालते हैं तो असला लिए फिरते हैं अपनी गलियों में, अपने घरों में दुश्मनी वाले हैं। अल्लाह कहते हैं इनसे दुश्मनी रखो, यहूदियों से, मुशरिकों से, सलीबियों से, इनके खिलाफ अपना ज़हन बनाओ। ये हमें अपने हमारे रब से दूर करते हैं, हमारे नबी से दूर करते हैं, हमारे दीन से दूर करते हैं, हमें जन्नत से दूर करके जहन्नम का कोयला बनाने की कोशिश करते हैं। हमने इनके कल्चर को, इनकी तहजीब को नहीं अपनाना, इनसे दूर रहना, इनकी नकलें नहीं उतारनी। हम तो अल्लाह के बंदे हैं, हम तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानने वाले हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बदकिस्मती से हमारा ये अकीदा ही नहीं। हमें किसी ने कभी बताया ही नहीं कि जो कुरान नमाज का हुक्म देता है, रोजे के तज़किरे करता है, हज उम्रे के तज़किरे करता है, उस कुरान ने यह भी बताया कि तेरा दुश्मन कौन है, तेरा दोस्त कौन है। आज इसकी जरूरत है हम अपने अकीदे ठीक करें। हमारे मुसलमान नौजवान भाई, नौजवान बहनें, बड़ा दुख होता है हिजामतें ईसाइयों वाली, लिबास ईसाइयों वाले, रस्में हिंदुओं वाली, तौर तरीके गैर मुस्लिमों वाले हैं। हम मुसलमान और रहन सहन तौर तरीके दुश्मनों की तरह के, और वो दुश्मन मुसलमान जितना मर्जी उनसे दोस्तियां लगा ले, उनको पढ़ा लिखा समझ ले, उनसे मोहब्बतों का इजहार कर ले, वो कभी किसी मुसलमान को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। तो सबसे बड़ा बदतरीन दुश्मन उम्मत मुस्लिमा का कौन है? यहूदी। कौन है? दूसरा बदतरीन दुश्मन कौन है? बुतों का पुजारी मुशरिक हिंदू। और तीसरा दुश्मन कौन है? सलीबी। ईसाई नहीं, सलीबी। ईसाइयों की दो किस्में हैं। एक ईसाई वो है जो यहूदियों के जेरे असर नहीं, उनको ईसाई कहते हैं। ये मुसलमानों के करीब हैं, ये कुरान की तौहीन नहीं करते, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां नहीं देते। दूसरी किस्म वो ईसाई हैं जो यहूदियों के जेरे असर हैं, इनको सलीबी कहते हैं। और ये उसी तरह मुसलमानों के दुश्मन है जिस तरह यहूदी दुश्मन है। आज का अमेरिका, यूरोप, फ्रांस, जर्मनी सब यहूदियों के जेरे असर है। फिलिस्तीन में आज यहूदी जुल्म कर रहे हैं, बैतुल मुकद्दस पर, मस्जिद अक्सा पर जुल्म करना चाहते हैं, गजा के अंदर महसूर फिलिस्तीनियों पर हमले कर रहे हैं। और इस जुल्म में, इस दहशतगर्दी में, इस कत्ले आम में जिस तरह इस्राइल मुलव्वस है, उसी तरह अमेरिका और पूरा यूरोप भी मुलव्वस है। ये बदतरीन लोग हैं,
बच्चों को मारना, अस्पतालों पे बमबारियां करना, बाजारों के अंदर बमबारी करना, कहां का इंसाफ है, कहां की इंसानियत है। लड़ना है तो मैदान में आके लड़ो, लेकिन ये वो जालिम दहशतगर्द है, बदतरीन दुश्मन है, ये मैदानों में आके लड़ने के काबिल नहीं, ये आबादियों पर बमबारियां करते हैं, ये मुसलमानों का कत्ले आम करते हैं, ये मैदानों में नहीं लड़ते। और हमें समझ नहीं आ रही, हम फिर भी उनसे मोहब्बतों के इजहार करते हैं। और पता दुश्मनी का सबब क्या है? शहर मदीना रखा गया कि ये नबी का शहर है, और अल्लाह के नबी ने दुआ की, या अल्लाह तेरे खलील इब्राहिम ने तुझसे मक्का के हक में दुआएं की थी, मैं तेरा हबीब तुझसे मदीना के हक में दुआ करता हूँ, अल्लाह जितनी खैर बरकत तूने मक्का को दी है उससे 2 गुना खैर बरकत मदीना को अता फरमा। मदीना की मोहब्बत अल्लाह ने पैदा कर दी मुसलमानों के दिलों में। आज भी मदीना की मोहब्बत हमारे दिलों में मौजूद है। उन दुआओं का नतीजा है वो यस्रब की बस्ती जिसमें बीमारियां थी, आबो हवा ठीक नहीं थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले जो मजहबी यहूदी थे, मजहबी यहूदी, उन्होंने देखा कि दुनिया में हिदायत कहीं नजर नहीं आती। भी आएगा उस पर ईमान लाएंगे, हिदायत हासिल करेंगे। आज क्या मसला बना है, जब वो नबी आ गए, तहकीकात कर ली, यकीन हो गया, अब इनको क्या हुआ, क्यों नहीं ईमान लाए? बेटी बयान कर रही है, सगी बेटी, मोमिनों की माँ उम्मुल मोमिनीन हजरत सफिया रजी अल्लाह तआला अन्हा। मेरा चचा कहता है, क्यों भाईजान, क्यों ईमान क्यों ना लाए? तो मेरे बाप ने जवाब दिया, इसलिए हम ईमान नहीं लाएंगे कि हम ये समझते थे कि वो आखिरी नबी भी हमारे खानदान से आएगा। हमारा खानदान है बनी इसराइल। बनी इसराइल, बड़े नबी अल्लाह ने बनी इसराइल में भेजे हैं। हम ये समझते थे वो आखिरी नबी हमारे खानदान से, हमारी बरादरी से होगा। आज तक दुनिया पर हमारी क़यादत रही है, इलाकों की, कबीलों की, बरादरियों की, खानदानों की रहनुमाई हमारे पास रही है। हम ये समझते थे वो नबी हमारे खानदान का होगा और उसके साथ मिलकर हम पूरी दुनिया की क़यादत करेंगे। लेकिन अल्लाह ने यह नबी हमारे खानदान से नहीं भेजा, हमारे ताया के खानदान से भेज दिया, अरबों से। इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद से, जो बकरियां चराते थे, ऊंटों के चरवाहे थे, ये अरब के बद्दू, इनको अल्लाह ने इज्जत दे दी है। अब दुनिया पर क़यादत रहनुमाई ये करेंगे और हमें अल्लाह ने पीछे फेंक दिया। अल्लाह ने हमें दलील किया है, हमारे ऊपर इनको फजीलत दी है। इस हसद की बुनियाद पर, हसद की बुनियाद पर उसने कहा ईमान नहीं लाएंगे। बात समझ आ रही है? ये वही किरदार था जो इबलीस का था। इबलीस को जानते हैं, शैतान को, बड़ा नेक था, बड़ा इबादत गुजार था, आसमानों पर चला जाता था, अल्लाह से बातें करता था। इसने देखा अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया है, अपने हाथों से इसके सामने सब कुछ हुआ। जब अल्लाह ने आदम को पैदा किया, फरमाया इसको सजदा करो। फरिश्तों ने सजदा कर दिया, लेकिन इब्लीस ने कहा मैं तो सजदा नहीं करूंगा। क्यों? अना खैरुम मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूं। अल्लाह ने मेरी तौहीन की है, इस मट्टी से पैदा किए इंसान को इतना मुकाम मर्तबा दे दिया और मुझे पीछे फेंक दिया। ना उसको अल्लाह का हया रहा, ना अपनी इबादत का ख्याल रहा, ना ये सोच के हुक्म देने वाला अल्लाह है। हसद आ गया, दुश्मनी पे उतर आया, अल्लाह के सामने बागी बनकर खड़ा हो गया। वही किरदार यहूदियों ने इख्तियार किया। हजरत सफिया कहती हैं, मेरे चचा ने कहा, चचा यासर ने कहा, भाईजान ये तो अल्लाह का फैसला है, आखिरी नबी बनाना, दुनिया की क़यादत रहनुमाई इनको देना, ये तो अल्लाह का फैसला है। आप अल्लाह के फैसले को भला कैसे रद्द करेंगे?
तो क्या जवाब दिया उस यहूदी सरदार ने? उसने कहा हम अल्लाह से भी लड़ेंगे। मलहमतुन कुतिबत अलैना, ये एक जंग है जो हमारे ऊपर मुसल्लत कर दी गई है। अल्लाह ये चाहता है दुनिया का कायद रहनुमा मोहम्मद हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया पर क़यादत रहनुमाई इनकी हो। हम नहीं चाहते कि दुनिया पर क़यादत इनकी चले, हम दुनिया पर अपनी क़यादत रखेंगे, हम अल्लाह से भी लड़ेंगे। ये है यहूदी। और आज इस्राइल का माना क्या है भला? इस्राइल का माना यहूदियों ने जो डिक्लेयर किया हुआ है ना, उसका माना है अल्लाह से दुश्मनी करने वाले। इस्राइल, लफ्ज़ इस्राइल का माना डिक्शनरी खोलो, नेट खोल के पढ़ो, इस्राइल का माना यहूदी ये बयान करते हैं अल्लाह से दुश्मनी करने वाले। ये अल्लाह के दुश्मन है, हसद के मारे हुए हैं, कभी मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं करें। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं मेरे मोमिन बंदो, भोले भाले सादा बंदो, सिर्फ नमाजें नहीं पढ़नी, सिर्फ रोजे नहीं रखने, दुनिया में रहना तो इज्जत से रहना है, वकार से रहना है, अल्लाह के दीन को सरबुलंद करना है। इसके लिए ये बात पल्ले बांध लो, दुनिया का यहूदी तुम्हारा बदतरीन दुश्मन है, बुतों का पुजारी तुम्हारा दुश्मन है, सलीब भी तुम्हारा दुश्मन है। इन दुश्मनों से अपने आप को बचाओ, खबरदार करो, इनके प्रोग्राम मिटाओ, इनकी साजिशें तोड़ने वाले बनो, फिर तुम अल्लाह के दीन को गालिब करोगे और सारा उठा के दुनिया में रहोगे। आज का ये फिलिस्तीन का मसला खाली फिलिस्तीन का मसला नहीं, फिलिस्तीन यहूदियों का नहीं, मदीना में भी यहूदी बाहर से आए थे और फिलिस्तीन में भी यहूदी बाहर से आए हैं। मस्जिद अक्सा वो जगह है जहां से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मिराज करवाया था। मस्जिद हराम से रात को अल्लाह ने उठाया, बुराक पर सवार करवा के मस्जिद अक्सा में लेके आया। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। मस्जिद अक्सा जो वो जगह है जहां अल्लाह ने अपने नबी, आखिरी नबी को मिराज करवाया, और मस्जिद अक्सा वो जगह है जहां अल्लाह ने पहले सारे अंबिया को जमा करके मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा में 2 रकात नमाज पढ़ाई और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमामुल अंबिया बनाया। मस्जिद अक्सा वो जगह है जहां से अल्लाह ने ये ऐलान करवाया इनके आने के बाद सारे नबियों की नबुव्वतें मनसूख हैं, सारी शरीयतें मनसूख हैं। अब दुनिया की क़यादत, इमामत, रहनुमाई अगर करेंगे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह करेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हसद के मारे हुए यहूदी कैसे बर्दाश्त करें वो जगह जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह को इमामुल अंबिया बनाया गया, जहां से उनको आसमानों पर बुलंद किया गया, जहां यहूदियों सलीबियों की शरीयतों को मनसूख करने के फैसले हुए। ये दुश्मनी है। वरना सही बुखारी की रिवायत है दुनिया में सबसे पहली मस्जिद जो तामीर हुई वो बैतुल्लाह है। इन्ना अव्वल बैत वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का मुबारका व हुदल लिल आलमीन। रूए जमीन पर सबसे पहली तामीर होने वाली इमारत वो है जो मक्का मुकर्रमा में है और वह बैतुल्लाह है। और उसके बाद उसके सिर्फ 40 साल बाद, कितने 40 साल बाद मस्जिद अक्सा आदम अलैहिस्सलाम ने या उनके बेटों ने तामीर की थी। हजरत आदम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम हमारे माँ बाप, जोड़ा जोड़ा बच्चे पैदा होते थे, बेटा बेटी। अल्लाह ने औलाद दी, अल्लाह ने दुनिया को आबाद करना था। बेटे बड़े हुए, जवान होते गए। जब बेटे बड़े होते हैं तो फिर अलग भी होते हैं, आबादियां फैलती हैं, खानदान बनते हैं, आबादी फैली, इनके लिए फिर
40 साल के बाद मस्जिद अक्सा तमीर की गई। ये सबसे पहले बैतुल्लाह बना, उसके 40 साल बाद आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में या उनके बेटों की जिंदगी में मस्जिद अक्सा बनी। यहूदियों का क्या मतलब है? बाद में फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह को आज 9.5 तामीर किया था और हजरत सुलेमान हजरत दाऊद ने आज 9.5 मस्जिद अक्सा को बनाया था। दुश्मनी का सबब ये नहीं कि ये हमारी मोहतरम जगह है। कहते हैं यहाँ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का घर होता था, हैकल। हैकल का माना घर होता है। ये हैकल सुलेमानी की जगह है, हजरत सुलेमान का घर है, लिहाजा इस मस्जिद को गिराएंगे, अपने सुलेमान अलैहिस्सलाम का घर दोबारा बनाएंगे। हैकल सुलेमानी तक झूठ बोलते। मस्जिद अक्सा हजरत सुलेमान का घर कभी नहीं रही। बैतुल मुकद्दस मुसलमानों का किबला अव्वल है। पहले 2 कौल हैं। एक कौल यह है कि मक्का मुकर्रमा में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब थे ना हिजरत से पहले, तो उस वक्त बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने का हुक्म था। लेकिन बैतुल्लाह में चूंकि गोल सफे बनती हैं तो आप इस तरफ खड़े होते थे जहां सामने बैतुल्लाह भी होता और बैतुल मुकद्दस भी होता। और जब मदीना तशरीफ ले आए फिर वो जिहत खत्म हो गई। बैतुल्लाह की जिहत और है, बैतुल मुकद्दस की जिहत और है। तो बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह किया। 16 या 17 महीनों के बाद अल्लाह ने फिर बैतुल मुकद्दस के किबले को मंसूख किया और बैतुल्लाह की तरफ मुंह करने का हुक्म दिया। ये मुसलमानों का किबला अव्वल है। किबला बनाने में अव्वल नहीं, बनावट में अव्वल बैतुल्लाह है। मस्जिद अक्सा दूसरे नंबर पर है। किबला होने के लिहाज से पहले किबला बैतुल मुकद्दस था, फिर किबला बन गया बैतुल्लाह। उससे दुश्मनी का सबब भी ये है कि ये मुसलमानों का किबला अव्वल है और ये बैतुल मुकद्दस के ही दुश्मन नहीं, मस्जिद अक्सा के ही दुश्मन नहीं, ये तो बैतुल्लाह के भी दुश्मन है। आपने सुना होगा यहूदियों सलीबियों से जब ये अफगानिस्तान की जंग नहीं ना हुई थी, ये दुनिया में सुपर पावर समझते थे अपने आप को। हम सुपर पावर हैं, हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नाफिज करेंगे, दुनिया पर हमारे निजाम होंगे, हमारा कल्चर, हमारी तहजीब चलेगी। अल्लाह ने इनको अफगानिस्तान के अंदर मुजाहिदीन के हाथों ऐसा मरवाया, ऐसा मरवाया, ऐसा जलील किया। अब कभी आपने वर्ल्ड ऑर्डर का लफ्ज सुना? अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की अफवाज एजेंसियों ने और आपके बेटे मुजाहिदीन ने ऐसा मारा, इन काफिरों को तबाह बर्बाद किया, इनके सारे गुरूर तकब्बुर निकाल दिए। अब ये कभी वर्ल्ड ऑर्डर की बात नहीं करेंगे। अब ये जालिम कहते हैं कि ये मुसलमान हमारे दुश्मन है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, मुजाहिदीन हमारे दुश्मन है। इनका पहले कुछ करो, फिर हम दुनिया पे अपने निजामों की बात करेंगे। अब ये मुजाहिदीन से दुश्मनी लिए फिरते हैं। हाफिज सईद को बंद करो, जमात उद दावा को बैन करो, जिहाद को खत्म करो, मुजाहिदीन पर पाबंदियां लगाओ। ये रोने रोते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ तुम हमेशा जलील होगे, जलील रहोगे। ये जिहाद इंशाअल्लाह क़यामत तक चलता रहेगा। और मोहतरम भाइयों, आओ, इस दुनिया में सबसे ज्यादा सलाहियतों वाले मुसलमान हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा पाकबाज लोग मुसलमान हैं। सबसे ज्यादा पाकीज़ा मर्द मुसलमानों में, मुसलमानों के मर्द नौजवान हैं। पाकीज़ा औरतें मुसलमानों की औरतें। इन यहूदियों सलीबियों के मर्द भी दानी, इनकी औरतें भी दानी, दिन रात ज़िना करने वाले बदकार, हरामी, शराबे पीने वाले बदकिरदार लोग हैं। दुनिया में बाकमाल, बाइज्जत, एजाज वाले पाकीज़ा लोग अगर हैं तो मुसलमान हैं। वो मुसलमानों को
मुसलमान नौजवानों को जाया करना चाहते हैं, इनको खेल तमाशे में मसरूफ रखो, इनको लंबी लंबी गेमें दो, लंबे लंबे पैकेज दो, ये इश्क मस्ती में लगे रहें, गेमें खेलते रहें, फजूल खेलों के अंदर मसरूफ रहें, ना ये कुरान पढ़े, ना ये हदीस पढ़े, ना इनके दिल में अपने नबी का एहतराम हो, ये हमारे नखरे उतारे, हमें आला तालीम याफ्ता समझे, हमें बड़ा समझकर अपनी हजामत लिबास हमारे जैसे बनाए, हमारी नखरे उतारे। वो ये चाहते हैं कि मुसलमान इनको गाफिल जाहिल लाकर जाया करो, ताकि ये इस्लाम के लिए कोई किरदार अदा न कर सके और हम दुनिया पे अपने कल्चर को जिंदा करें, मोहम्मद के दीन को खत्म करें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जितना भी मीडिया ना दुनिया में, ये नेट का मीडिया हो, सोशल मीडिया, सोशल वर्क हो, कुछ भी हो, ये सारे मीडिया की बुनियाद एक नुक्ते पर है, और वो नुक्ता ये है कि दुनिया में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और तरीका नहीं रहना चाहिए। इनको डिजाइन दो, इनको नुमाइशें दो, इनको हिजामतों के तरीके दो, लिबासों के तरीके दो, तरक्की के नाम पर गंद दो इनको, ये हमारी नुमाइशों में, हमारे तरीकों में लगे रहे, जिधर मर्जी जाए, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह का बताया हुआ तरीका इख्तियार न करें। इस एक ही झंडे पर दुनिया का सारा मीडिया चलता है। हमारे नौजवान को समझ ही नहीं, कभी ठोड़ी पर दाढ़ी रख लेता है, कभी यहाँ से लकीर बना लेता है, कभी पैंटें पहन लेता है, नंग जड़ांग लिबास वो देखते हैं, ये सैटेलाइट के जरिए वो देखते हैं, दुनिया पर नजर रखते हैं। अगर वो देखे ना किसी इलाके में मुसलमान दाढ़ियों वाले हैं, मस्जिदें भरी हुई हैं, औरतें पर्दे करती हैं, उनकी जान पर बन जाती है कि दुनिया में मोहम्मद रसूलुल्लाह का तरीका आ गया, इस्लाम का तरीका आ गया। और जब वो देखते मुसलमानों की दाढ़ियां कौन नहीं, नमाजें कौन नहीं, क्रिकेट पकड़िया खेल रहे हैं, ये मोबाइल पकड़े हुए हैं, गेमें खेल रहे हैं, जाया हो रहे हैं, औरतों के पर्दे को नहीं, तो बड़े खुश होते हैं कि दुनिया में मोहम्मद का दीन कोई नहीं बल्कि हमारा कल्चर है। हमें सोच रहे अल्लाह ने अपना दीन दुनिया पर गालिब करना ही करना है। हमारे नबी ने बताया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहूदियों के खिलाफ जिहाद चलेगा, ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, यहूदियों के खिलाफ मुजाहिदीन खड़े होंगे। जब अल्लाह फैसला कर लेगा ना इनको खत्म करने का, तो अल्लाह पत्थरों को, दरख्तों को, इमारतों को, पहाड़ों को हुक्म देगा, बोलो, और ये पहाड़, ये दरख्त, ये पत्थर बोल बोल कर मुजाहिदीन को वादे देंगे, और अल्लाह के मुजाहिद बंदे इधर आ, मेरे पीछे यहूदी छुपा हुआ है, इसको भी कत्ल कर देगा। सिर्फ एक दरख्त है गरकद, जिसका नाम है गरकद, एक झाड़ी सी है, ये झाड़ी यहूदियों की हिमायत करेगी अल्लाह के हुक्म से। ये नहीं बोलेगा, इसके पीछे यहूदी छुपा हुआ हो तो ये नहीं बोलेगा। कितनी बदकिस्मती है, हमें अपने नबी के हदीसों का पता नहीं, लेकिन वो दुश्मन है, उनको यकीन है कि मोहम्मद की बातें सच्ची हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज इसराइल ने अपने इलाके में गरकद के दरख्त लगाए हुए हैं, हालांकि वो जारी है, कोई फलदार दरख्त नहीं कि ये हमारा दरख्त है, हमारी मुखबरी नहीं करेगा, उनको यकीन है, लेकिन हमें यकीन नहीं। ना हमें जिहाद का पता है, ना हमें अपने दुश्मनों का पता है, ना अपने रब के दुश्मनों की एहसास है, ना अपने नबी के दुश्मनों का एहसास है। हम गाफिल हैं, ना कुरान पढ़ते हैं, ना हस्ती सुन्नत हदीस को पढ़ते हैं, हम उनकी चालों में फंसे हुए, बस नमूदो नमाइश में, डिजाइनों में पड़े हुए हैं। ये तरक्की याफ्ता दौर है, ये तरक्की है। वो दाढ़ियों वाला दौर गया, वो पर्दों वाला दौर गया। हम तरक्की के नाम पर अपने दीन से बगावत कर रहे हैं, अपने नबी से दूर जा रहे हैं, और यही यहूदी चाहते हैं कि दुनिया पर इस्लाम हम नहीं चलने देंगे, मोहम्मद का हुक्म नहीं चलने देंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया पर हम अपने निजाम चलाएंगे। ये कभी बैतुल मुकद्दस के खिलाफ मंसूबे, कभी मस्जिद अक्सा के खिलाफ मंसूबे। कुर्बान जाए उन फलस्तीनियों पर, बड़े जुल्म होते हैं उन पर, बच्चे ज़िबा होते हैं, औरतें शहीद होती हैं, बूढ़े शहीद होते हैं, हर रोज लाशें उठाते हैं। इसके बावजूद वो यहूदियों के मुकाबले पर डटे हुए हैं। हमारे कोई दोस्त मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं,
उनसे साथियों ने बात की कि हालिया दिनों में ये जो जंग छिड़ी है ना फिलिस्तीन की इसराइल के साथ, और इसराइल बड़ी बमबारी कर रहा है, आप दुआ करें। अल्हम्दुलिल्लाह फिलिस्तीनी भी बड़ा मार रहे हैं। ये सिर्फ खबीस खबरें नहीं निकलने देते। अगर 50-100 फिलिस्तीनी शहीद होते हैं तो 50-100 यहूदी भी मर रहा है। अल्लाह अपने बंदों की मदद कर रहा है, अल्लाह और मदद फरमाए। तो साथियों ने राब्ता करके कहा ये बड़ा जुल्म हो रहा है, वो तो बड़ी बमबारी कर रहे हैं। गजा 42 किलोमीटर की पट्टी है, 42 किलोमीटर, 40 और 2 42 किलोमीटर की पट्टी है। एक तरफ समुद्र है, बाकी 3 तरफ इसराइल है। 3 अतराफ में उन्होंने दीवार बनाई हुई है, उसमें दरवाजे रखे हुए आने जाने के लिए, उस पर यहूदियों का पहरा होता है। और एक तरफ समुद्र है, वहां भी यहूदियों का पहरा। एक जेल बनाया हुआ है। 42 किलोमीटर की पट्टी गजा को बमबारी करके अंदर। उन फिलिस्तीनियों को कहा ये तो बड़ा जुल्म हो रहा है, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे माँ बाप शहीद हो रहे हैं, क्या हौसले हैं मुजाहिदों के। कुरून उला की यादें ताजा करवा देते हैं ये मुजाहिदीन। उन्होंने कहा हमारे सारे भी शहीद हो जाए तो हमें कोई परवाह नहीं, हमें खुशी इस बात की है कि हमने इसराइल के यहूदियों को रोते हुए देखा है। वो मर रहे हैं, रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। हमारे भाइयों ने रॉकेट बरसा के इतना मारा उनको, तारीख में पहली मर्तबा हमने यहूदियों को रोते पीटते देखा है। हमारे सीने ठंडे हो गए, अब हम सारे भी शहीद हो जाए तो कोई परवाह नहीं। ये हौसले हैं, अल्लाह ने उनको हौसले दिए हुए हैं। ये शाम का इलाका, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वक्त आएगा सारे दुनिया के मुजाहिदीन गैरत वाले मुसलमान इन यहूदियों के मुकाबले करने के लिए यहाँ जमा होंगे, लश्कर आएंगे। शाम का सा इलाका यहूदियों के लिए, इस्लाम दुश्मनों के लिए कब्रिस्तान बनेगा। जब खतरे होंगे उधर से दज्जाल निकल आएगा कि मेरी औलाद मरने लगी है। यहूदी दज्जाल के साथी हैं सारे। वो आ जाएगा इनको बचाने के लिए। अल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उतार देंगे। मुसलमानों की क़यादत करने के लिए ये उम्मती बन के आएंगे, इस्लाम के मोहम्मद रसूलुल्लाह के उम्मती बन के आएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपनी इंजील या ईसाईयत का प्रचार नहीं करेंगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह की क़यादत को, इमामत को, रहनुमाई को मनवाएंगे दुनिया से। फिर वो दज्जाल को कत्ल करेंगे, उनके साथ मुजाहिदीन मरकर दुनिया से यहूदियों का सफाया कर देंगे। कोई यहूदी नहीं रहेगा, कोई सलीबी नहीं रहेगा, कोई काफिर नहीं रहेगा। सलीब तोड़ देंगे, खंजीर को कत्ल कर देंगे, कोई जिजिया देने वाला नहीं होगा। पूरी जमीन पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झंडा लहराएगा। मोहतरम भाइयों, आओ हम सोचें कि हमारा क्या किरदार है। चलो अगर हम वहां नहीं जा सकते, बड़ी पाबंदियां हैं, मैदानों में नहीं जा सकते, यहां रहकर तो हम यहूदियों की सलीबियों के साथ दुश्मनी कर सकते हैं। ये उनकी पेप्सी कोला, ये कंपनियां उनकी, इन कंपनियों के लिए वो नफे कमाते हैं, उससे असला खरीद के मुसलमानों को मारते हैं। हम इनका तो बाइकाट कर सकते हैं ना। अल्लाह के नबी ने बनु नज़ीर के यहूदियों के पर हमला किया, सूरत हशर पढ़े। बनु नज़ीर के यहूदियों का मुहासरा किया। उनके बागात थे, खजूरों के बड़े बड़े बागात। ये बागात रुकावट बन गए। इधर अल्लाह के नबी हैं, आगे बागात हैं, दरख्त हैं, आगे उनका कला है। दरख्त, खजूरों के दरख्त रुकावट बने। जिस पर यहूदियों की मईशत का दारोमदार था, वो ये फल बेच बेच कर, नफे कमा कर दौलतमंद बनते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये दरख्त काट दो, आग लगा दो। दरख्त काटे हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने।
उनकी मईशत को तबाह किया, बंद कर दिया उनके मुनाफा के आमदनी को, जराए को। फिर यहूदियों ने हाथ खड़े कर दिए, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। हम हाथ खड़े करते हैं। आज यहां रहकर हम इन सलीबियों, यहूदियों, हिंदुओं की कंपनियों का बाइकाट करके जहां से ये नफे कमाते हैं, दौलतें जमा करते हैं, फिर मुसलमानों पर हमले करते हैं, ये बाइकाट करके हम कुछ ना कुछ तो हिस्सा डाल सकते हैं ना। हमारे नखरे बने हुए हैं, घर में पकाते कुछ नहीं, बर्गर लेके आओ, कोका कोला लेके आओ, मेहमान आ गया, बोतलों के ये गंदी बोतलें, बीमारियां, फिर दुश्मनों की बराह रास्त मदद। जब जंगे हो, मुकाबले हो, फिर दुश्मनों को मदद नहीं देते। हम यहां रहकर इस जंग में, जिहाद में हिस्सा डाल सकते हैं। क्या ख्याल है, ये इनकी कंपनियों का बाइकाट करेंगे? घर का दूध पियो, लस्सी पियो, शरबत बना के पियो, घर में गोश्त पकाओ। माओ बहनों, तुम भी एहसास करो, अपने खामदों की कमाइयां बर्बाद कर देती हो इन तिक्के कबाबों, पिज़्ज़ा की खरीदारी पर। तरस खाओ अपने बंदों पर, बेचारे बड़ी मेहनत मजदूरियां करके पैसे कमा के लाते हैं, तुम्हें ये नमूद और नमाश में जाया कर देती हो। इस्लाम की बेटियां बनो, इस्लाम को इज्जत दो। और अगर हमारी बहनें गुस्सा ना करें तो मैं साफ कहता हूं, अगर ये हमारी माएं बहनें अपने अंदर एहसास पैदा कर लें तो 98% कुफर का कल्चर खत्म हो सकता है। बेटा ना, बेटा उसकी जामत बनाती है हमारी बहन, प्याला काट, क्या जामत है वो, कछुए जैसा सर बना के ना, प्याला चूड़ों की जामत। अल्लाह के नबी ने मना किया है। उसको लिबास बनाती है पैंट शर्ट, ईसाइयों का लिबास है। तंग लिबास लिबास नहीं होता, मर्दों के टखने नंगे होने चाहिए। तेरा बेटा है, उसको मर्द बना। हिजामत उसकी ईसाइयों वाली, लिबास उसके काफरों जैसे, और बोलियां उसको क्या सिखाती है? पापा, मामा, टाटा, बाय बाय, ये बोलियां। कुफर का कल्चर, यहूदियों सलीबियों की गंदी तहजीब मुसलमानों के घरों में। अल्लाह से डर, तेरा बेटा मुसलमान है, उसके ईमान का ख्याल कर, इसको बिस्मिल्लाह सिखा, सोकर उठने की दुआ पढ़े, सोने की दुआ पढ़े, खाना खाने की दुआ पढ़े, खाना खाने के बाद दुआ पढ़े, घर में दाखिल होने की दुआ, घर से बाहर जाने की दुआ। अल्लाह के नबी फरमाता है घर में मस्जिद बनाओ, एक कमरा घर में मस्जिद का बनाओ। ये मसला शायद आपके लिए नया हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया अपने घर बनाते हो, घर में कई कमरे बनाते हैं, ये किचन है, ये बैठक है, ड्राइंग रूम, ये बेडरूम है, ये फला कमरा है। एक कमरा घर की मस्जिद बनाओ, को साफ सुथरा रखो, वहां तहज्जुद पढ़ा करो, वहां सुन्नतें पढ़ा करो, वहां नफल पढ़ा करो। मैं घर में नफल पढ़ना मस्जिद नबवी में नफल पढ़ने से बेहतर है। क्यों? जब तुम घर में नफल पढ़ोगे, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे तुम्हें नमाज पढ़ते देखेंगे, उनका ज़हन बनेगा कि हम मुसलमान हैं, हमने नमाज पढ़नी है। ये तरबियत करो। तेरा खामद नमाज नहीं पढ़ता, तू उसकी बीवी, महबूब बीवी है, तू खामद को नमाजी बना सकती है। चौधरी साहब नमाज पढ़ के आओ। मौलवी साहब की बात तो शायद चौधरी ना माने, लेकिन चौधरानी की बात तो मानेगा। अल्लाह के नबी ने दुआ दी है, दुआ, मैं अल्लाह उस दुल्हन पर, उस बीवी पर रहमत करे जो तहज्जुद के वक्त उठे और अपने खामद को भी उठाए, और अगर वो नहीं उठता तो पानी के छींटे मारे उसके मुंह पर। इस मोहब्बत को इस्तेमाल करे, इस पकीदा रिश्ते को दीन के लिए, ईमान के लिए इस्तेमाल करे। उठाए खामद को, अल्लाह के बंदे उठ, तहज्जुद पढ़। अल्लाह आसमाने दुनिया पर आवाजें दे रहा है, तू सोया हुआ गफलत से महरूम ना रहे, उठ तहज्जुद पढ़। अगर वो नहीं उठता तो उसके मुंह पे पानी के छींटे मारे, अल्लाह रहमत करे। समझ पर दुआ दे रहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
दुआ दी कि अल्लाह रहमत करे उस खामद पर, उस चौधरी पर जो तहज्जुद के वक्त उठता है और अपनी बीवी को भी उठाता है। यह है इस्लाम का कल्चर, यह है इस्लाम की तहजीब। हमारी हिजामतें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक, हमारे लिबास इस्लाम के मुताबिक, दिन रातें इस्लाम के मुताबिक, उठना बैठना इस्लाम के मुताबिक, खाना पीना इस्लाम के मुताबिक, बोल चाल इस्लाम के मुताबिक। ये इस्लाम का कल्चर है, इस्लाम की तहजीब है, ये सिबगत अल्लाह का रंग है। हमने ये सब को खत्म करके अपना कल्चर बना लिया, ईसाइयों वाला, यहूदियों वाला। पापा, मामा, टाटा, बाय बाय, चूड़ों की बोली मुसलमान बोलता है और सिखलाने वाली मोमिना औरत है। बेटी का लिबास कैसा है? तकबीर, नारे तकबीर, शाने मुस्तफा, सीरत ताजदार खत्मे नबूवत, सीरत ताजदार खत्मे नबूवत, अल्लाह तबारक व तआला। अहलन सहलन मरहबा। बेटी का लिबास कैसा है? उसके सारे बाजू भी नंगे हैं, उसकी सारी टांगे भी नंगी हैं, आगे से सीना भी नंगा, पीछे से कमर भी नंगी है। ये मुसलमान की बेटी है। अगर हमारी औरतों को एहसास हो जाए, ये अपने बच्चों की तरबियत इस्लाम पर करें, अपने घर का माहौल इस्लामी बनाए, अपने खामदों को इस्लाम की राह पर लाए, 98% कुफर का निजाम खत्म हो सकता है। खाली हम नारे लगाते हैं यहूदियों को ऐसा कर दो, इसराइल को ऐसा कर दो, कुछ नहीं होगा इस तरह जब तक हम अपना किरदार पेश नहीं करेंगे। आओ अल्लाह से अपनी सुस्तियों की माफी मांगे। हम बड़े गुनाहगार हैं, हमने बड़ी कोताहियां की हैं, हमने दुनिया के रस्म और रिवाजों में पढ़कर अपने दीन से एराज किया है, अपने नबी की सुन्नतों से एराज किया है। हमने इस शोशा में तरक्की और जदीदियत के नारे में अपने आप को ईसाइयों यहूदियों की गोदियों में फेंक दिया है। कोई इज्जत नहीं इन काफिरों की नकल उतारने में। मुसलमान नकल उतारने वाले भांड नहीं, मुसलमान दुनिया को मोहम्मद रसूलुल्लाह की फरमाबरदारी में लाने वाले मोमिन हैं। तो पिछली गुनाहों की सुस्तियों की माफी मांगे और अब से इस्लाम के लिए खड़े हो जाएं। यहूदियों सलीबियों उनके कल्चरों को खत्म करने के लिए अपना किरदार अदा करें, फिर अल्लाह से दुआ करें। अल्लाह जो हम में हिम्मत थी हमने किया, आगे तुझसे दुआ करते हैं अपने मुसलमान बंदों को इज्जत अता फरमा, मजलूम कश्मीर के फिलिस्तीन के मजलूमों की मदद फरमा, और ये यहूदी जालिम मुशरिक हिंदू और सलीबी जो जालिम है, अल्लाह इनको तबाह व बर्बाद फरमा। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।